हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश यादव MK 3D क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर के बाद आज पृष्ठ तनाव व केशिकत्व चैप्टर लेकर आया हूं। इसमें से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से बनते हैं। तो जितने क्वेश्चन बनते हैं, जिस टाइप क्वेश्चन बनता है, पूरा मैं आपको बताता जाऊँगा और समझाता भी जाऊँगा। तो आप नोट्स एक रखिए, जो बनाए हैं लिखते जाइएगा। तो पृष्ठ तनाव के बारे में पढ़ाऊँगा, केशिकत्व के बारे में पढ़ाऊँगा। इससे पहले इसमें कुछ छोटी चीज़ और आती है, एक ससंजक बल, असंजक बल। आप सुने होंगे ससंजक बल, ससंजक बल। ससंजक बल का मतलब होता है एक ही पदार्थ अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल कहा जाता है। जैसे कोई द्रव, जैसे पारे की एक बूंद है और उस पर पारे की एक दूसरी बूंद पड़ती है तो क्या हो जाती है, बड़ी बूंद हो जाती है। तो किस बल के कारण होता है? ससंजक बल के कारण। एग्जाम में पूछता है कि पारे की एक बूंद पर दूसरी बूंद पड़ती है तो बड़ी बूंद बन जाती है, किस बल के कारण? तो ससंजक बल के कारण। द्रव के सभी अणु जो होते हैं, किसी पात्र में, बाल्टी में, किसी में भरा हुआ है, तो उसमें आकर्षित रहते हैं आपस में, किस बल के कारण? ससंजक बल के कारण। गैसों में क्या होता है? जो गैस होता है, गैस में ससंजक बल का मान नगण्य होता है। एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है कि गैस में ससंजक बल का मान क्या होता है? नगण्य होता है। ठोस में अधिक होता है। जो ठोस है, मान लीजिए कि डस्टर है, तो देखिए इसके कण जो होते हैं ठोस रूप में है, ये डस्टर भी ठोस रूप में है, इसमें ससंजक बल क्या होता है? अधिक होता है। एक होता है असंजक बल, भिन्न भिन्न पदार्थ अणुओं के बीच लगने वाले बल को असंजक बल कहा जाता है। जैसे कह दिया जाए कागज़, जैसे कह दिया जाए जैसे दीवार, कोई दीवार बनी हुई है तो बालू, ईंट सब अलग अलग है, तो उस पर बल लगा हुआ है तो असंजक बल के कारण होता है। जैसे बोर्ड पर लिखना, जैसे हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, कागज़ पर लिख रहे हैं तो असंजक बल कारण होता है। और स्याही उसको सोख रही है तो केशिकत्व कारण होता है। तो इसके बारे में सब चर्चा किया जाएगा, तो बेहतरीन तरीके से देखिए इसमें। तो इसमें मैं लिख दे रहा हूँ, एक ही पदार्थ अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं। एक ही पदार्थ अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं। जैसे ये इम्पॉर्टेंट यही है इसमें से, पारे की एक बूंद पर दूसरी बूंद पड़ती है तो बड़ी बूंद का बनना। ये एग्जाम पूछता है, ऐसे लिखा रहेगा, पारे की एक बूंद पर दूसरी बूंद पड़ती है तो बड़ी बूंद बन जाती है, किस बल के कारण होता है? तो ससंजक बल के कारण। इतना ध्यान रखिएगा। द्रव के सभी अणु जो होते हैं, द्रव के सभी अणु जो होते हैं किस बल के कारण आकर्षित रहते हैं? ससंजक बल के कारण आकर्षित रहते हैं। किसके? ससंजक बल के कारण। ये क्वेश्चन पूछता है गैसों में, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको इम्पॉर्टेंट मान के चलिए। पूछा गया क्वेश्चन में कि गैसों में ससंजक बल का मान क्या होता है? तो गैसों में ससंजक बल का मान नगण्य होता है। ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठोस में सबसे अधिक होता है। ठोस में ससंजक बल का मान अधिक होता है। ये तो आपको परिभाषा थी, इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम पूछता है। तो इस एग्ज़ाम में तो ये तो नहीं पूछेगा, एग्ज़ाम में सब पूछा जाएगा
कि गैसों में ससंजक बल का मान कितना होता है, नगण्य होता है। ठोस में ससंजक बल का मान कितना होता है, अधिक होता है। द्रव के सभी अणु जो होते आकर्षित होते किस बल के कारण, ससंजक बल के कारण होता है। एक ही पदार्थ अणुओं के बीच लगता है जो बल, उसे कहा जाता है ससंजक बल। तो मैंने ससंजक बल के बारे में आप क्लियर किए। अब दूसरा टॉपिक आता है इसी में, असंजक बल। असंजक, असंजक बल है। असंजक बल दो भिन्न भिन्न पदार्थ अणुओं के बीच लगने वाले बल को असंजक बल कहते हैं। दो भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले बल को, दो भिन्न भिन्न पदार्थ अणुओं के बीच लगने वाले बल को असंजक बल कहते हैं। जैसे कागज पर स्याही से लिखना, कागज पर स्याही से लिखना। एग्जाम में पूछता है दोस्तों कि कागज पर स्याही से जो लिखते हैं किस बल के कारण होता है, असंजक बल के कारण। देखिए कागज अलग है, स्याही अलग है, तो भिन्न भिन्न है। जैसे कहिए ईंट से दीवार का बनना, ईंट से दीवार का बनना, ईंट उसमें अलग रहेगा, बालू अलग रहेगा, सीमेंट अलग रहेगा, तो दो भिन्न भिन्न पदार्थ है ना, इसीलिए किस बल के कारण ये जुड़े हुए हैं। कोई अगर पूछ ले कि दीवार जो आपस में जुड़े हुए हैं किस बल के कारण होता है, तो असंजक बल के कारण होता है। तो मैंने आपको ससंजक बल, असंजक बल के बारे में परिभाषा एग्जाम्पल सहित बताया, जिस तरह एग्जाम पूछते हैं। अब नेक्स्ट जो आता है सरफेस टेंशन, जिसको बोलते हैं पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव, देखिए एकदम साधारण सी बात है कि कोई भी पात्र होता है उसमें द्रव भरा रहता है, तो उस द्रव में एक लंबवत काल्पनिक रेखा बनी रहती है। अगर किसी पात्र में जल भर दीजिए और उसमें देखिए तो काल्पनिक आभास होता है जो, तो लंबवत रूप में एक काल्पनिक रेखा बनी रहती है, उसे कहा जाता है पृष्ठ तनाव। ऐसे लिख लीजिए, द्रव के पृष्ठ पर एक काल्पनिक लंबवत रेखा खींची होती है, इसे कहा जाता है पृष्ठ तनाव। इसे डिनोट कैसे करते हैं, अब जितना क्वेश्चन बनेगा, परिभाषा तो मैं आपको समझाने के लिए इसे बता दी हूँ। अब जो क्वेश्चन बनेगा इसका मात्रक, बीमा, कौन सी राशि है, ये सब पूछेगा, तो इसे टी से डिनोट करते हैं। इसे दोस्तों टी से व्यक्त करते हैं। टी बराबर होता है F/L। इसका मात्रक होता है, इसका SI मात्रक, इसका SI मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। देखिए बल का मात्रक न्यूटन होता है, लंबाई का मात्रक मीटर, या एक और मात्रक होता है या जूल प्रति मीटर स्क्वायर, ये होता है। इसकी बीमा क्या होती है, इसकी बीमा दोस्तों होती है MT-2। ये कहीं कहीं एग्जाम में ऐसे लिखा रहता है तो कंफ्यूज मत होइएगा, ML0T-2। देखिए जीरो क्यों लिखा रहता है, कंफ्यूज करने के लिए लिख देता है, क्योंकि किसी की पावर जीरो होती है उसका मान 1 होता है, 1 का गुणा करेंगे तो ही जाएगा। तो दोनों में से कोई भी लिखा रह सकता है, तो आप ध्यान दीजिएगा इसको, इसमें से। अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ पृष्ठ तनाव संबंधित। अब
किसी द्रव, इसको ध्यान रखिए, किसी द्रव, कोई द्रव होता है, किसी द्रव का ताप बढ़ाते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव जो होता है कम हो जाता है। क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। किसी द्रव का ताप बढ़ाने पर, किसी द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। इसीलिए क्या होता है कि कोई भी गर्म जो सूप होता है, यदि उसको गर्म कर देते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। जब कम हो जाता है तो हमको स्वादिष्ट लगती है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है गर्म सूप का स्वादिष्ट लगना किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव कारण होता है, क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव, आप सोचते होंगे पृष्ठ तनाव कम होने का मतलब होता है एकदम सिकुड़ जाना, नहीं। जब पृष्ठ तनाव कम होता है तो जीभ पर तुरंत रखते हैं, गर्म सब्जी हो, गर्म सूप हो, तुरंत उसका स्वाद मिल जाता है, क्योंकि तुरंत पूरे जीभ में एक हिसाब से फैल जाता है। तो किसी द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। यदि बहुत अधिक टेम्परेचर कर देते हैं, क्रांतिक ताप पर कर देते हैं, अधिक टेम्परेचर पर कर देते हैं तो पृष्ठ तनाव एकदम शून्य हो जाता है। किसी द्रव का ताप बढ़ाने पर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि किसी द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव उसका कम हो जाता है। क्रांतिक ताप मीन्स होता है अधिक टेम्परेचर पर किसी द्रव को अगर गर्म करते हैं, क्रांतिक ताप पर जब गर्म करते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव जो होता है दोस्तों शून्य हो जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, दोनों क्वेश्चन हैं। क्रांतिक ताप पर जब पूछा जाएगा किसी द्रव का पृष्ठ तनाव कितना होता है? शून्य होता है। और ताप बढ़ाया जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर रहता है तो कम होता है। इतना ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल उदाहरण में है, जल की बूंद का गोल होना किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव कारण। पृष्ठ तनाव के उदाहरण, जैसे बारिश होती है, बारिश की बूंद गोल होती है तो किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव कारण होता है। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। जल के बूंद का गोल होना जल में लोहे की सुई का तैरना। अब ऐसे नहीं कि कोई नदी हो उसमें आप सुई फेंक दें तो तैरेगी, नहीं तैरेगी। देखिए, जैसे कोई गिलास लीजिए, आप गिलास में एक कागज़ रख दीजिए। अब उसमें जल में किसी प्रकार का हलचल नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए उसको हलचल करने के लिए इस पर एक कागज़ रख दीजिए। कुछ थोड़ी देर बाद एक लोहे की सुई इस पर फेंक दीजिए, फिर धीरे से कागज़ को आप निकाल लीजिए। सुई आपकी क्या रहेगी? उस पर तैरती रहेगी। अगर एग्जाम्पल आपको देखना है कि हाँ ये तैरती कि नहीं, कोई गिलास लीजिए, उस पर पहले उसमें हलचल नहीं होना चाहिए, उस पर कागज़ का कोई पात्र डाल दीजिए पूरे में, क्योंकि पानी एकदम ठहर जाएगा। सुई रखिए, फिर कागज़ खींच लीजिएगा तो सुई तैरती रह जाएगी। ऐसे एग्जाम्पल देखिए कि नहीं, बराबर नहीं होगा जब तक उसका एकदम बैलेंस बराबर नहीं होगा, जब तक बराबर नहीं हो पाएगा। अगर बराबर हो जाएगा तभी तैरेगी, जब बराबर नहीं हो पाएगा तो डूब जाएगी। इतना ध्यान रखिएगा। तो एग्जाम में पूछा गया है जल की बूंद का गोल होना किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव कारण होता है। जल में लोहे की सुई तैरती है, किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव कारण होता है। गर्म सूप का स्वादिष्ट लगना, गर्म सूप का स्वादिष्ट लगना। जैसे कोई रसेदार या सब्जी होती है तो उस पर जीभ में रखते हैं तो हमको तुरंत स्वाद उसका मिल जाता है। किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव कारण होता है, क्योंकि कोई भी गर्म द्रव होता है तो उसका क्रांतिक ताप टेम्परेचर देने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, इसलिए हमको स्वादिष्ट लगती है। नंबर अगला है, साबुन हो, डिटर्जेंट हो, जो कपड़े होते हैं उसकी मैल कट जाती है, किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव कारण होता है। तो साबुन, डिटर्जेंट
साबुन, डिटर्जेंट आदि से कपड़े की मैल का कम होना, मैल का कटना, चाहे लिख ली मैल का कटना, ये भी किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। जैसे पानी पर मच्छर के लार्वा तैरते रहते हैं, उस पर अगर मिट्टी के तेल डाल देते हैं तो मच्छर के लार्वा मर जाते हैं। किसके कारण होता है? ये भी पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। तो मैंने पृष्ठ तनाव संबंधित आपको एग्जाम्पल सहित बताया। एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है कि कांच तथा पारे के लिए स्पर्श कोण का मान कितना होता है? कांच तथा पारे के लिए स्पर्श कोण का मान होता है दोस्तों 135 अंश। दूसरा है जल तथा चांदी के लिए स्पर्श कोण कितना होता है? 90 अंश। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कांच तथा पारे के लिए स्पर्श कोण का मान कितना होता है? 135 अंश होता है। जल तथा चांदी के लिए स्पर्श कोण कितना होता है? 90 अंश। स्पर्श कोण होता क्या है कि कोई भी अगर द्रव है, ये द्रव है, इसमें कोई ठोस डुबाया जाता है तो ठोस और द्रव के बीच में जो कोण बनता है निचले परत में, उसे कहा जाता है स्पर्श कोण। द्रव और ठोस के आंतरिक भाग में अंदर की तरफ जो कोण बनता है उसे कहा जाता है स्पर्श कोण। ये क्वेश्चन तो इससे संबंधित क्वेश्चन ये बनता था, तो मैंने आपको इसमें 2 क्वेश्चन आप क्लियर किया। अब इससे संबंधित थोड़ा सा और है, पृष्ठ तनाव के बारे में बता दिए। अब केशिकत्व है। केश नली तो आप जानते होंगे, एक प्रकार की खोखली नली होती है। केश नली के बारे में अगर जानना चाहते हैं, केश नली क्या होती है? केश नली दोस्तों जो होती है, एक ऐसी खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम व समान होती है, केश नली कहलाती है। केश नली एक खोखली नली होती है जिसकी त्रिज्या या कम होती है या अधिक होती है, या तो एक समान होती है, वही केश नली कहलाती है। एक प्रकार खोखला पाइप समझ लीजिए इसे, या तो इसकी त्रिज्या कम हो या तो इसकी त्रिज्या अधिक हो या तो समान हो, तो ही कहलाती है आपकी केश नली। केशिकत्व का मतलब होता है इसी केश नली में जल का ऊपर नीचे चढ़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? केशिकत्व। जैसे इस केश नली को किसी पात्र में हम डुबाते हैं, जब पात्र में डुबाते हैं तो इसमें जल चढ़ता है या तो उतरता है, तो यही क्रिया जो कहलाती है केशिकत्व कहलाती है। कहने का मतलब ये है केश नली में द्रव का ऊपर चढ़ना व उतरना या उतरने की घटना को ही केशिकत्व कहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि केश नली है, मान लो केश नली है, इसमें जल भरा हुआ है, इसको मैंने आपको डुबाया तो इसमें देखिए जल ऊपर यहाँ तक चढ़ गया, तो यही आपको कहलाता है केशिकत्व। तो केशिकत्व संबंधित एग्जाम्पल है कि लालटेन की बत्ती,
लालटेन या लैंप, लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना। लालटेन या लैंप होता है तो तेल ऊपर चढ़ता है, तो किसके कारण होता है? केशिकत्व के कारण होता है। कागज़ पर स्याही का सोखना, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कागज़ पर स्याही का सोखना। देखिए इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। कागज़ पर स्याही का सोखना केशिकत्व कारण होता है। कागज़ पर स्याही से लिखते हैं तो असंजक बल के कारण होता है। पेड़ पौधे की शाखाओं एवं पत्तियों तक जल का चढ़ना भी केशिकत्व के कारण होता है। ये तीसरा एग्जाम्पल है पेड़ पौधों व पत्तियों की शाखाओं तक जल का पहुंचना किस कारण होता है? केशिकत्व कारण होता है। तो लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, केशिकत्व कारण होता है। कागज़ पर स्याही की सोख लेती, केशिकत्व कारण होता है। पेड़ पौधे व पत्तियों की शाखाओं में जल का पहुंचना केशिकत्व कारण होता है। जो खेतों में क्यारियाँ बन जाती है उसको हम जुताई कर देते हैं, तो उसमें उसकी क्यारियों में उसकी क्यारी जो होती है जल पहुंचता रहता है, उसकी क्यारियों के द्वारा जल नीचे तक पहुंचता रहता है। वो किसके कारण होता है? वो भी केशिकत्व के कारण ही होता है। तो केशिकत्व के कारण होता है। देखिए जल, एक क्वेश्चन इसमें है कि जल जो होता है, जैसे मान लिया जाए कि नहीं, क्वेश्चन पूछा गया है कि मान लीजिए कोई पात्र है, इसमें जल भरा हुआ है, जल है इसमें क्या है? जल है, इसमें जल है। अब इसमें क्या करते हैं, किसी ठोस को हम, किसी केस नली को हम इसमें डालते हैं तो जल दोस्तों ऊपर चढ़ता है, जल ऊपर चढ़ता है। यदि मान लिया जाए कि कोई पात्र इसमें भरा हुआ है, पारा भरा हुआ है। अब इसमें क्या करते हैं, किसी केस नली को हम डालते हैं तो पारा जो होता है इसके नीचे जाएगा। जल में ऊपर चढ़ता है, पारा में नीचे आता है, इतना ध्यान रखिएगा हमेशा। अब मैंने पारा जल के लिए जो स्पर्श कोण होता है उसका मान ही बता दिया था, 135 अंश 95 अंश। तो पृष्ठ तनाव व केशिका संबंधित मैंने आपको बेहतरीन तरीके से बताया। एक क्वेश्चन और, क्विक सिल्वर पारा धातु को कहा जाता है। यदि आप लिखना चाहते हैं क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? पारा धातु को ही कहा जाता है क्विक सिल्वर। पारा यहाँ नाम आ गया है तो क्विक सिल्वर को पारा धातु कहते हैं। क्विक सिल्वर को पारा धातु कहते हैं। पारा जो होता है Hg, पारा जो होता है दोस्तों Hg, ये होता है। द्रव रूप में धातु जो होता है, द्रव रूप में धातु जो होता है पारा होता है, इसको मरकरी बोलते हैं। द्रव रूप में धातु, द्रव रूप में धातु कौन होता है? पारा। पारा जो होता है कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? तो -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। कितने डिग्री सेल्सियस जमता है? -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। उबलता कितने डिग्री सेल्सियस पर है पारा? उबलता है दोस्तों 357 डिग्री सेल्सियस पर। तो मैंने आपको पृष्ठ तनाव व केशिका संबंधित अच्छे से क्वेश्चन पूरा बताया। कुछ एक दो पारा संबंधित क्वेश्चन था, मैंने आपको क्लियर किया, तो बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा।
वीडियो जब भी देखा करिए शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।